नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची घटना की एक और एपिसोड में। मैं आपका मित्र विष्णु सिसोदिया और मैं ऐसी सच्ची घटना लेकर आता हूं और फिर एक बार हाजिर हूं एक से ऐसी ही सच्ची घटना लेकर। जैसे सुनेंगे आप भी अचंभित रह जाएंगे, कहेंगे क्या ये समाज में हो क्या रहा है। घटनाएं होती हैं वो समाज को कुछ दिखाने की कोशिश करती हैं, ऐसी कहानी होती हैं। लेकिन ये कहानी ज़रा हटके होगी और एक ऐसी कहानी होगी जो समाज में जो कुछ घट रहा है उसको वर्तमान रूप में भी उसे उजागर करने की कोशिश करेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार आपका सच्ची कहानी पर। सच्ची घटना में मैं लेकर चलता हूँ आपको मथुरा जनपद में। मथुरा जनपद की एक ऐसी सच्ची कहानी जैसे आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करने लगेंगे क्या वाकई में भी ब्रजभूमि में भी ऐसा होता है। एक सच्ची कहानी है। बोलते ना, एक कहावत तो आपने सुनी होगी जो आज के दौर में बिल्कुल एकदम सटीक है, झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। इसी पर आधारित एक ऐसी सच्ची घटना जिसे आप सुनेंगे। तो आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस कहानी में भी हम आपको बताएंगे कि कहानी किस तरीके की है। कहानी ऐसी जो एक तरीके का मैसेज भी देती है और समाज में जो कुछ घट रहा है उसे आपको सतर्क रहने की एक तरीके की प्रेरणा भी देती है। सठोरिया क्या होता है ये भी बखूबी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से आप ये धंधों में ये तरीके से संलिप्त होते हैं और एक तरीके से अवैध काम करते हैं। इसे सट्टा किंग माफिया कहते हैं। एक ही गांव के ये दोनों लोग होते हैं, एक समाज सुधारक होता है और एक सट्टा माफिया होता है। अब इन दोनों में होता क्या है, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था कि झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, वही चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पर एक ही गांव में दोनों लोग रहते हैं, एक सट्टा माफिया होता है और एक पत्रकार होता है। ये कहानी है मथुरा जनपद के एक गांव की। कहानी कब की है ये मैं आपको बता दूं। 21 सितंबर 2021 साय 7 बजे की ये घटना है। इसमें मैं बता दूं जो सट्टा किंग माफिया होता है उसका नाम ओमपाल होता है और एक पत्रकार होता है उसका नाम राज होता है। जिक्र मैंने पहले कर दिया था, कोई भी कहानी होती है, कोई भी सच्ची घटना होती है, कोई ना कोई एक मैसेज देना चाहती है। उसी तरीके का मैसेज ये देती है कि एक ही गांव में दो लोग जो दोनों तरीके के थे, एक मैंने पहले जिक्र किया एक पत्रकार और एक सट्टा किंग माफिया। तो गांव में होता क्या है, सट्टा किंग माफिया होता क्या है, ये क्या लोग करते हैं, सट्टा लगाते हैं। जिस तरीके से आजकल हमारी जो युवा होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं जिन्हें एक तरीके से कहीं नशा की लत होती है, ठीक उसी तरीके से एक पैसा कमाने की एक लालसा जाग जाती है और इस तरीके की एक नशे जैसी लत युवाओं को लग जाती है। तो गांव के अंदर होता क्या है, गांव के जो युवा थे वो इस तरीके से जिस तक बोलते हैं ना कि नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से वे सट्टा किंग माफिया के तरफ आकर्षित होते हुए और एक पैसा कमाने की लालसा में वो इस तरीके से संलिप्त होते जा रहे थे। वहाँ के जो बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि हमारे गांव में इस तरीके से सट्टा माफिया जो है हमारी परिजनों को, घर वालों को इस तरीके से अपने चपेट में लेता आ रहा है और हमारे घर वाले समझते नहीं हैं कि वो किस तरीके से शिकार होते जा रहे हैं अवैध गतिविधियों का। क्योंकि आए दिन जो युवा होते हैं वो अधिकतर सट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। सट्टे में क्या होता है कि आप 10 रुपये लगाते हैं तो उसमें कई गुना आपको मिल जाता है अगर वो नंबर खुलता है तो। और अच्छा हाँ, और जो कि एक बार मैं खुलासा कर दूं, जो सट्टा माफिया था वो कोई सरकार से कोई इसके पास कोई लाइसेंस ना था, वो एक तरीके से अवैध रूप से जो कि युवाओं को अपनी फॉरपेट में ले रहा था। आए दिन जो पत्रकार था उसके सामने ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रहती थी। किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसी में कुछ हो रहा है। बार त्यौहार होते हैं, बार त्योहारों पर तमाम ऐसी घटनाएं भी उसके सामने आती थी, वो देखता रहता था। एक दिन गांव के ही कुछ लोग जो बुज़ुर्ग थे, कुछ महिलाएं थीं, उस पत्रकार के पास जाती हैं, उससे आग्रह करती हैं कि भाई एक कलमकार, एक पत्रकार होता है वो एक सच्चा समाज सेवी होता है और कलम से लिखता है, उसे शासन प्रशासन तक अवगत कराता है। क्यों ना इसकी खबर जो है
शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि अवैध रूप से ये सट्टा संचालित हो रहा है गांव के अंदर, उस पर कोई एक्शन हो, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो व्यक्ति हैं, उन पर इस तरीके का असर ना पड़े। तो कई दिन तक वो ऐसी चीज़ों को देखता है, कई दिन तक वो देखता रहता है। उसके पास युवा, बुज़ुर्ग, महिलाएं जो कि इससे आहत थी, परेशान थी, क्योंकि घर में गृह कलेश की स्थिति रहती थी, उनको वो सुनता है, देखता है और एक दिन उसका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए चला जाता है। स्टिंग ऑपरेशन करता है, उसमें वो देखता है, तथ्यों के आधार पर उसकी खबर जो है प्रकाशित करता है। खबर प्रकाशित होती है तो एक तरीके से पूरे क्षेत्र में सनसनी सी भी फैल जाती है कि उस गांव में इस तरीके से, क्योंकि खबर जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। इसकी भनक सट्टा किंग माफिया पर पड़ती है, तो वो एक मौके की तलाश में होता है। मौके की तलाश क्या कि कैसे भी इस पत्रकार ने, जो गांव का ही होता है, इसने मेरी खबर छापी है और इसने मुझे इस तरीके से मेरे सट्टे को बंद करने के लिए, मेरे जो अवैध रूप से धंधा है इसे बंद करने की इसने सोची है, तो क्यों ना इसको इसका सबक सिखाया जाए। सबक सिखाने की उसमें वो एक मौके की तलाश में होता है। मौके की तलाश में क्या है, खबर चलती रहती है, कई दिन तक प्रकाशित होती है। पत्रकार द्वारा इसकी सूचना जो है वहाँ के शासन प्रशासन को अवगत कराई जाती है। लेकिन शासन प्रशासन, आप अधिकतर देखते हैं कि शासन प्रशासन भी इस तरीके की उसमें संलिप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ के संबंधित थाना था, वो भी इसमें संलिप्त था और वो भी कोई एक्शन नहीं ले पाता है। पत्रकार द्वारा जब इसकी सूचना तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर इस तरीके से दी जाती है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं होता है, पत्रकार भी एक तरीके से परेशान हो जाता है। कहते हैं ना कि सत्य विचलित हो जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से वो आला अधिकारियों को जगाने की कोशिश करता है। वहाँ के क्षेत्र अधिकारी हैं, उनके पास कॉल करता है, उसकी सूचना देता है। तब वहाँ से जाकर आला अधिकारियों का उस पर जो संबंधित थाना होता है उस पर कॉल आता है और कॉल के द्वारा उस सट्टे किंग माफिया को घेरना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन वो पैसे के लेन देन से फिर पुनः वो अपना सट्टे को फिर दोबारा से स्थापित कर लेता है और एक पत्रकार को सबक सिखाने के लिए एक तरीके का वो बोलते हैं ना अवसर की तलाश, इस तलाश में रहता है। काफ़ी समय गुजर जाता है। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद जो है वो होता है, पत्रकार को एक सूचना मिलती है, सूत्रों के हवाले से एक खबर भी मिलती है। उसमें क्या होता है कि सट्टा किंग माफिया है, उसके द्वारा एक बाइक होती है जो कि बजाज की प्लेटिना होती है। बजाज की प्लेटिना जो बाइक होती है, वो बाइक तो होती है, लेकिन उस पर जो प्लेट होती है वो एक टेम्पो की होती है और उसका भी बाइक का उसमें कोई रजिस्ट्रेशन हो, तो जाहिर सी बात है जब उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो बाइक है उस पर प्लेट नंबर लगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो किस तरीके से वो सही बाइक नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके से अवैध तरीके से, जो गलत तरीके से जो थी बाइक थी, जैसे कह सकते हैं हम 2 नंबर की बाइक होती है। तो उस पर क्या होता है, उसको पत्रकार के द्वारा संबंधित थाने में सूचना दे दी जाती है और संबंधित जो आला अधिकारी होते हैं उनको भी अवगत करा दिया जाता है। उस पर क्या होता है, संबंधित अधिकारी जो है उस पर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद में बाइक को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी अपने वहाँ से पुलिस जाती है, उस बाइक को उठा करके थाने में बंद कर देती है। काफ़ी समय गुजरता है, यानी 7 दिन से अधिक हो जाते हैं। 7 दिन से अधिक तक वह बाइक जो है थाने के अंदर ही रहती है। थाने के अंदर ही ये बाइक रहती है और वो भरपूर तरीके से प्रयास करता है कि कैसे भी जो है इस बाइक को मैं छुड़ा करके अपने घर ले आऊँ, क्योंकि एक तरीके से तानातानी होती है कि कोई भी अवैध धंधे में संलिप्त होता है, वो कहता है कि मेरी बात रह जाए, या कोई व्यक्ति होता है, आजकल आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कहता है कि मेरी बात रह जाए, और वो अवैध रूप से आपको पता ही है संलिप्त है इन चीज़ों में, तो वो जाहिर सी कोशिश करेगा कि उसकी बाइक जो है उसके पास आ जाए। लेकिन वो 7 दिन से अधिक समय हो जाता है, वो विफल रहता है। विफल रहने तो सटोरिया सोचता है क्यों ना इस पत्रकार को पुनः सबक सिखाया जाए, क्योंकि एक बार वो सबक सिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है। तो एक सबक सिखाने के लिए पत्रकार के घर वो सटोरिया जा पहुंचता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पत्रकार जो है उसके आतंक से परेशान था। पत्रकार कुछ समय के लिए वहाँ से घर छोड़ के कहीं और रहने लगता है। तो वो सटोरिया सोचता है कि पत्रकार यही होगा और आज उसको सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि वो एक अलग इरादे से जाता है। पत्रकार वहाँ पर मिलता नहीं है और वहाँ पर वो कुछ
ड्रिंकिंग करके वहाँ पर जाता है, जैसा कि मुझे सूचना मिली और स्टोरी को खंगाला। तो वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनसे अभद्र तरीके से व्यवहार करता है, एक गलत लहजे में बात करता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को देख कर के वहाँ पर एक तरीके से भीड़ एकत्रित हो जाती है और वहाँ पर उस तानाशाह, उस किंग, सट्टा किंग माफिया का प्रभाव तो देखिए। वहाँ पर जो लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको कुछ कह दे। वहाँ पर उसकी तानाशाही काफ़ी समय तक चलती रहती है। पत्रकार के जो घरवाली होती है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए और उसकी जो भी सास वास जो भी परिजन होते हैं वो एक तरीके से अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला कर देते हैं। हमला दोनों तरफ से गाली गलौज होती है, हाथापाई होती है। हाथापाई में दोनों तरफ लोग चोटिल होते हैं। उसमें सट्टा किंग माफिया होता है, वो भी घायल हो जाता है और घायल जो पहुंचता है पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए, उस घटना को अलग तरीके से प्रशिक्षित करके और जो है थाने में पहुंच जाता है। थाने में उसकी सांठगांठ, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, आजकल आप देखते हैं कि अधिकतर उनकी सांठगांठ चलती रहती है। तो सांठगांठ थी, उस पर उल्टा मुकदमा दायर करा दिया जाता है। जबकि उसमें जो पत्रकार द्वारा बताया गया, पत्रकार द्वारा इस चीज़ की जानकारी दी गई, पत्रकार द्वारा बताया गया कि वो पत्रकार का उसमें नाम होता है और वो है पत्रकार पहले से घर पर मौजूद नहीं होता है, वो काफ़ी समय के लिए बाहर रहता है और बाहर के वो सर्टिफिकेट भी देता है, बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी देता है और अन्य ऐसी संबंधित जानकारी भी देता है कि वो अपनी उपस्थिति ना होने की बात कहता है। लेकिन वहाँ पर सट्टा किंग माफिया के प्रभाव के कारण वहाँ पर पुलिस उस पर मुकदमा दायर कर देती है और पत्रकार दर दर ठोकरें खाता हुआ रहता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अपनी सच्चाई को बताने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन सच्चाई उसकी कहीं नहीं सुनाई जाती है। उसकी जो पीड़ा थी उसका संबंधित धारा में, उसके जो घर पर जो हमला हुआ था तो उससे संबंधित धारा में मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जो पत्रकार का उस घटना में नाम होता है, जो कि वहाँ संलिप्त नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार का उसमें नाम घसीट दिया जाता है और अब जो सूत्रों के अनुसार मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस घटना का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई को दिखाना है। किस तरीके से एक पत्रकार ने समाज के हित के लिए एक सच्चाई को दिखाना चाहा, लेकिन वहाँ पर सट्टा किंग माफिया उस पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नज़र आया। तो ये कहानी थी, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, उनको पत्रकार के द्वारा उजागर कर उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सट्टा किंग माफिया जो कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त था, उसका किस तरीके से पत्रकार पर पल्ला फाड़ी होता हुआ नजर आया। कहानी को लेकर आपकी राय क्या है और इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी भी राय है इस कहानी को लेकर कुछ, तो आप भी इस कहानी के बारे में हमें कमेंट ज़रूर करें। एक और चीज़ बता दूं आपको, ये घटना है, ये मथुरा जनपद के एक क्षेत्र की ये घटना है। इसमें जो मैंने नाम बताया, सट्टा किंग माफिया का नाम बताया ओमपाल और जो पत्रकार का नाम बताया राश, ये दोनों ही नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि एक सुरक्षा की दृष्टि से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलेंगे और किसी एक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, आपके पास भी कोई ऐसा कुछ गुजरा है, तो हमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी कहानी क्या है उसे लिख दीजिए। फिर उस पर हम संज्ञान लेंगे, उस कहानी को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।